के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को तैयार करें, विशेष करके हमारे मन और हृदय को। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। कलीसिया हमें बताती है और मौका भी देती है कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान को मनाने से पहले अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि निष्कलंक मन और हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले पाए। वचन में पढ़ते हैं पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान दोनों में। विशेष करके पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं परमेश्वर इजरायली जनता से कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। परमेश्वर ने मूसा से भी कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। इस तरह से हम बाइबल में देखते हैं बार बार परमेश्वर पवित्रता के मार्ग पे चलने के लिए आह्वान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब नए व्यवस्थान में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें आह्वान करते हैं वचन के जरिए। तो आइए वचन को हम याद करें, विशेष करके पवित्रता के मार्ग पे चलने के लिए जो बताती है, उसी के अनुसार हम अपने मन और हृदय को तैयार करते हुए अपने पापों को प्रभु के चरणों पे समर्पित करें। विशेष करके मन, कर्म और विचार से पाप किए हैं, सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए, माफ़ी मांगते हुए आइए हम भक्ति के साथ क्षमा याचना का गीत गाएंगे। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता।
अज्ञानी है दाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानी गानी पदम पदमरे, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानी गानी गफा पदम पदमरे, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। सारे गानी गपा पदम पदमरे, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। आइए कुछ पल हम मौन हो जाएंगे, अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे, प्रभु से आशीष मांगेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तो ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या
19 और 20। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश हैं। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खुटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन ईश्वर। तेरे वचन का करे हम पालन, देना आशीष भगवान, देना आशीष भगवान। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्यांश 5 से 19 तक। अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम मनन चिंतन करते हैं, विशेष करके अंतिम समय के बारे में मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। और ये अंतिम समय ईश्वर के आगमन के बारे में वर्णन करता है। जैसे कि हम कलीसिया के नियम के अनुसार अंतिम समय में आ गए हैं और इसके बाद हम नए कार्यकाल में प्रवेश करेंगे। और इसलिए आज हमें कलीसिया याद दिलाती है कि ये अंतिम समय क्या है और अंतिम समय में हमारा जीवन किस प्रकार रहता है और इसके बाद में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है और क्या नयापन दिखाई देता है, उसके बारे में वर्णन है। आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ेंगे। प्रथम पाठ के अंतिम शब्द है, वाक्य है, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। धर्म अर्थात ईश्वर का आगमन होगा और उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होंगे। वचन में हम पढ़ेंगे, वचन बताता है कि हर चीज के लिए अलग अलग समय है। हंसने के लिए समय है, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए समय है, कार्य करने के लिए समय है, जीवन को सही दिशा पे ले जाने के लिए समय है। इस तरह से वचन बताता है एक एक चीज के लिए अलग अलग समय है। स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे, वहाँ पे समय के बारे में वर्णन है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को उपयुक्त समय पे सुनते हैं और प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। इसी को जब हम अपने जीवन में देखेंगे, यदि हमारे जीवन में सही समय नहीं देखा गया या सही समय का उपयोग हमने नहीं किया, हम विकास नहीं करेंगे।
या तो रोगी बनेंगे, या तो अस्वस्थ रहेंगे, या तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि सब कुछ समय से चला तो हम विकास के पथ पे चलेंगे, अच्छाई के पथ पे चलेंगे। आप अपने दैनिक जीवन को देख लीजिएगा। आप बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं या बुजुर्ग हैं, यदि उस समय के अनुसार हमने कार्य नहीं किया तो उसका नतीजा कुछ अलग हो सकता है। तो इसी तरह कलीसिया हमें याद दिलाती है कि ये अंतिम पल के बारे में हम मनन करें और उसका चिन्ह कैसा होगा, यानी कि सब तरफ विनाश, अत्याचार, हिंसा, मार पीट, दुख, आंसू जब ये दिखाई देंगे तो समझ लीजिए कि अंतिम समय में है और इसके बाद में एक नया समय का आगमन हो रहा है। आज के सुसमाचार में पढ़ेंगे, सुसमाचार में भी वही के बारे में वर्णन है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे, कार्य करना पड़ेगा और अलग अलग कार्यों के द्वारा हमें अंतिम समय के बारे में पता चलेगा। एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, माता पिता अपने बच्चों के विरुद्ध, एक देश दूसरे के विरुद्ध, इस तरह से दिखाई देगा तो समझना चाहिए कि अंतिम पल पे है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हम वचन में पढ़ते हैं बाह्य चीज़ों के बारे में, बाह्य चिन्हों के बारे में, लेकिन हम आंतरिक चिन्हों के बारे में भी हम देख सकते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे घटनाएं घटती हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि इसके बाद एक नया सवेरा होने वाला है। जब हम निराशा में हो जाते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में आशा आने वाली है। जब हम आंसू बहाते हैं, निश्चय ही कुछ समय के बाद में हमारे आंसू पोंछे जाएंगे। जब हम शोक करते हैं, निश्चय ही हमें महसूस होता है कुछ समय के बाद में ये यूं ही मिट जाएगा। तो इस तरह से हमारे लिए एक वचन और संदेश प्राप्त होता है। वचन को पढ़ेंगे, जब नया सवेरा का आगमन होगा तो हमारा जीवन किस प्रकार होगा, उसके बारे में प्रथम पाठ के द्वारा संदेश प्राप्त होता है कि हम चंगे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे विचार धारण करेंगे। और ये प्रभु ही कर सकते हैं। प्रभु के राज्य में देखा जाता है। वचन में हम पढ़ते हैं विशेष करके जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है, खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारा जीवन भी खुशियों और आनंद से भर जाता है। और ये समय उसी समय के बारे में बताता है जहाँ पे हम शांति, प्रेम, आनंद और खुशी को महसूस करेंगे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पाठों के द्वारा संदेश हम लें कि हमारे जीवन में आज दुख है ज़रूर, लेकिन कल हम खुशी को महसूस करेंगे। हम आज अल्प विश्वासी हैं ज़रूर, लेकिन कल मेरा विश्वास पक्का हो जाएगा। आज मैं टूटा हूँ, लेकिन कल मैं फिर प्रभु से जुड़ जाऊँगा। आज मैं निराशा में हूँ, कल मैं आशा से भरा हुआ जीवन जीऊँगा। ये परिवर्तन आज के दूसरे पाठ में हम देखेंगे। वहाँ पे संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। वचन में पढ़ते हैं, जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन नहीं दिया जाए। जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन नहीं दिया जाए। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के समय में शिष्यों ने मेहनत करने के लिए सीखे। जैसे यीशु मसीह परिश्रमी थे, कार्य करते थे, दिन भर लोगों की सेवा में व्यस्त थे, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी करने के लिए कहा। और वही शिष्य अपने गुरु यीशु से प्रेरित होकर वही कार्य को करने लगते हैं। सिर्फ करने ही लगते नहीं, बल्कि
उन्हें मेहनत करने के लिए सभी विश्वासियों को सिखाते हैं। और इसलिए संत पौलुस आज कहते हैं, जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि हर एक विश्वासी को संत पौलुस कहते हैं मेहनती होना चाहिए। ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब याद कीजिए, शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किए, उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार किया। करने के बाद में वे लोगों के बीच में गए और यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किए। यदि वही शिष्य कमरे में बंद हुए होते तो आज हमें प्रभु का वचन नहीं मिला होता, आज हम लोग यीशु को जाने नहीं होते। लेकिन उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, ईश्वर के राज्य के लिए कार्य किया, सुसमाचार की घोषणा के लिए कार्य किया, और आज हम प्रभु को जानते हैं, यीशु को जानते हैं और प्रभु को अपने मालिक के रूप में स्वीकारे हैं। तो ठीक उसी प्रकार पौलुस कहते हैं, हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तुम्हें भी करने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम निर्णय लें कि मुझे ईश्वर के राज्य के लिए और ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभु हमें आशीष और कृपा प्रदान करे। और ये विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम से धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों मृतकों के न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सारे पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, उन्हें अपने आत्मा से भर देना, विशेषकर प्रज्ञा, ज्ञान, धैर्य, ताकि वे आपकी खेड़ में देखभाल कर सके तथा उन्हें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें आधुनिक युग में पवित्रता, विश्वास और स्वर्गीय अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत चुनौतियां आती है। प्रभु, हमें अपना आत्मा से भर देना ताकि हम अपना विश्वास और आपका दिव्य प्रेम में बढ़कर दुनिया के लिए साक्षी बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, अपने सब मात्र से दुनिया को बनाने वाला ईश्वर एक एक रोगी, पीड़ित, दुखी भाई बहनों को आपके पास लाते हैं। आप एक शब्द कह दे और सब चंगे हो जाएंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हम हर एक युवा भाई बहनों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं।
उन्हें अपने पवित्र लहू से धो दे और पवित्र कर दे। एक एक को आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आज के इस युग में पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर आपका प्यार का साक्षी बन पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम मातृधाम आश्रम को समर्पित करते हैं। इसके साथ स्वामी अनिल देव, सभी पुरोहितों और हर एक स्टाफ को आपके पास लाते हैं। साथ ही यहाँ से प्रसारित होने वाला हर एक प्रोग्राम को आपको चढ़ाते हैं। हे पवित्र आत्मा, एक एक जन को तू संचालित करना, ताकि बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जनों को, अपने विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तुमने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाता है। अपने धरती के फल को, अपने धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे।
इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कभी नहीं कर सकता मेरे इस दिल में यीशु आ गया। धीरे धीरे मैं उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया। धीरे धीरे मैं उसका हो गया। उसका हो गया। उसका हो गया। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नाम करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नाम करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। दाता प्रभु